आपने कई बार सुना होगा, अगर पृथ्वी के बाद किसी दूसरे ग्रह पर जीवन संभव है या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वो केवल और केवल मंगल ग्रह है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष इतना बड़ा है तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है जिसमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में और भी कई ऐसे ग्रह मौजूद होंगे जिन पर जीवन पनपता होगा और हमारी तरह ही फलता फूलता होगा। फिलहाल कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि पृथ्वी से पहले जीवन मंगल ग्रह पर था, यानी पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से आया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था तो इसका जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे आखिर ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जिन्होंने मंगल ग्रह को बेजान बना डाला। क्या आने वाले समय में हमारी पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? क्या मंगल ग्रह के जैसे ही पृथ्वी से भी जीवन विलुप्त हो जाएगा? ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह मौजूद हैं उन ग्रहों का जन्म तारे से होता है। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी का जन्म सूर्य से हुआ है, क्योंकि हमारा सूर्य भी एक तारा है। हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म पिंड है, इसलिए इससे जन्मे सभी ग्रह भी बेहद गर्म थे। लेकिन ग्रहों के पास खुद को गर्म रखने का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए ये सभी ग्रह ठंडा होना शुरू हो गए और ये प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चलती रही। मंगल ग्रह जो पृथ्वी के मुकाबले काफी छोटा है और सूर्य से इसकी दूरी पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज्यादा है, शायद इसीलिए मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले ही आदर्श तापमान बन गया था। यानी जब हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, उससे पहले ही मंगल ग्रह ठंडा होकर एक हैबिटेबल ग्रह बन चुका था। जब जन्म के करोड़ों साल बाद भी हमारी पृथ्वी एक लावे की तरह उबल रही थी, तब मंगल ग्रह पर अच्छा तापमान था और वहां पर स्वच्छ पानी के महासागर बहने लगे थे। और इसकी पुष्टि अतीत में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए अंतरिक्षयानों ने भी की है। मंगल ग्रह के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरियों का जन्म होने लगा और किसी भी ग्रह पर जीवन पनपने की शुरुआत बैक्टीरिया से ही होती है, जबकि बड़े जीव बनने के लिए उन्हें काफी लंबा समय चाहिए होता है, जो कि मंगल ग्रह पर उनको नहीं मिला, क्योंकि तेज गति से आता हुआ एक उल्कापिंड मंगल ग्रह से टकरा गया, जिससे कई हजार परमाणु बमों जितनी ऊर्जा निकली। इस उल्कापिंड के गिरने से मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा खत्म हो गया। इस उल्कापिंड के गिरने की वजह से मंगल ग्रह के बैक्टीरिया नष्ट हो गए। साल 2014 में नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह की एक बेहतरीन तस्वीर ली, जिसमें धारियों जैसी संरचना नजर आ रही थी जो कई किलोमीटर लंबी थी। इन धारियों को देख वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मंगल ग्रह पर उल्कापिंड गिरने के बावजूद भी उसकी निचली सतह में पानी तरल रूप में मौजूद था, जो भाप बनकर जरूर निकला होगा। लेकिन जलवाष्प के रूप में जब ज्वालामुखी से पानी निकला तो बादल बने, जिससे मंगल ग्रह पर बारिश हुई और एक बार फिर से मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। लेकिन दूसरी बार भी ये सूक्ष्म जीव अपने आप को विकसित नहीं कर पाए, क्योंकि सूर्य से ज्यादा दूरी होने के कारण मंगल ग्रह पर पानी बर्फ के रूप में जमने लगा, जिसकी वजह से मंगल पर अत्यधिक ठंड होने लगी और मंगल ग्रह पर दूसरी बार पनपने वाला जीवन भी एक बार फिर से नष्ट हो गया। इसी बीच एक थिया नाम का ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में ब्रह्मांड में फैल गए और एक रिंग के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव हुआ, जिसके कारण हमारे चांद का जन्म हुआ। उस वक्त तक हमारी पृथ्वी आग की भट्टी की तरह तप रही थी, लेकिन समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। हालांकि कि लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और इन उल्कापिंडों में जमे थे मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वो समय था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। समय बीतता गया और धीरे धीरे ये जीव अपने आप को विकसित करने लगे और समूह में रहने लगे। अब पृथ्वी पर करोड़ों साल बाद ऐसा हुआ था जब पृथ्वी पर ऐसे जीवों का जन्म हुआ
जो पानी में उपस्थित खनिज पदार्थों का सेवन करते और मल त्याग में ऑक्सीजन निकालते। अब पृथ्वी पर इन सूक्ष्म जीवों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया। लेकिन आने वाले हजारों सालों में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई जिससे ये सूक्ष्म जीव मरने लगे। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो चुका था, लेकिन पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरार पड़ने लगी और पृथ्वी के अंदर का लावा उबलने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर अम्लीय बारिश होने लगी। अम्लीय बारिश होने की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और धीरे धीरे पृथ्वी पर एकत्र पानी बर्फ के रूप में बदल गया और पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। लेकिन एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और पृथ्वी से एक बार फिर गर्मी निकलने लगी, जिसके कारण बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव अपने आप को विकसित करने लगे और धीरे धीरे पानी में भी अलग से समुद्री पौधे निकलना शुरू हो गए और यह प्रक्रिया कई हजार सालों तक चलती रही। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव अपने आप को विकसित करने लगे और धीरे धीरे पानी में भी अलग से समुद्री पौधे निकलना शुरू हो गए और यह प्रक्रिया कई हजार सालों तक चलती रही। इसी वजह से अब समुद्री जीव पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से विकसित होना शुरू हो गए और ये सूक्ष्म जीव अब समुद्री जीव में परिवर्तित हो गए। ये वो समय था जब समुद्री जंगल भी अपने आप को विकसित करने लगे और धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ओजोन परत का निर्माण हुआ। अब समय के साथ साथ पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों का जन्म हुआ। अब समुद्री जीव पानी से बाहर निकलने लगे और अब उनका रंग रूप पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से ढलने लगा। अब धीरे धीरे ये जानवर डायनासोर्स में बदल गए। इन डायनासोर्स ने हमारी पृथ्वी पर 16 करोड़ सालों तक राज किया, लेकिन तभी एक तेज गति से आता हुआ उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा गया और इन विशाल डायनासोर्स का अंत हो गया। इस उल्कापिंड ने पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा दी, लेकिन यह घटना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि इन डायनासोर्स का अगर अंत नहीं होता तो अन्य स्तनधारी प्रजातियां अपने आप को विकसित नहीं कर पाती। पीढ़ी दर पीढ़ी इन स्तनधारियों में बदलाव होता गया और ये स्तनधारी बंदरों का रूप लेने लगे। धीरे धीरे इन बंदरों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। समय के साथ होते हुए परिवर्तन के बाद हम आदिवासी बन गए। हमने आग और कई औजारों का आविष्कार किया। करीब 6 करोड़ सालों तक हुए इस परिवर्तन के बाद हम इंसान बुद्धिमान प्रजाति के रूप में विकसित हुए और आज हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम अपना विनाश कुछ ही समय में कर सकते हैं। आज हम इंसान इस पृथ्वी की सबसे उन्नत सभ्यता हैं। पृथ्वी को आज जैसा बनने में करीब 450 करोड़ सालों का लंबा समय लगा है। वहीं हम इंसानों को जमीन में रहने वाले जानवरों से इंसान बनने में कई लाख सालों का। लेकिन हम इंसानों जितना इस पृथ्वी को किसी भी प्रजाति ने हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि हम इंसान लगातार जंगलों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और हमारी धरती गर्म हो रही है। इसी कारण पृथ्वी पर एक बार फिर से विशाल परिवर्तन होगा और शायद एक बार फिर से हम इंसानों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह परिवर्तन कब और कैसे होगा, इसके बारे में कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन संसार के नियमों अनुसार जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।